हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक वॉशिंग मशीन के स्टॉक की। और स्टॉक अब लाइमलाइट में आ चुका है, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगा अभी भी ये स्टॉक आपको। और अब आपको बहुत सारी खबरें इस स्टॉक के बारे में देखने को मिलेंगी, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट में करेक्शन आती है, स्टॉक में करेक्शन आती है, तो वो स्टॉक लाइमलाइट से दूर हो जाता है। लेकिन जैसे उसमें रैली स्टार्ट होने लग जाती है, तो वो स्टॉक लाइमलाइट में आ जाता है। वाह, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत बेहतरीन रन है, इस तरीके से आपको न्यूज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको कहूँगा, न्यूज़ से थोड़ा हट के सोचिए, थोड़ा समझिए, जड़ पे समझने की कोशिश कीजिए स्टॉक को। तो चलिए इसी एग्जाम्पल से कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन सीरीज में ये देखिए 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे इस वीडियो को। अब वीकेंड आपके पास है, मैं आपको कहूंगा प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को देखिए और चार्ट्स देखिए, आप समझ पाओगे, अच्छे से रिलेट कर पाओगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाकी निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज, आज की डेट में क्या फॉल था, और यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट होता है और अब ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है बढ़िया वाला। तो वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज के माध्यम से कैसे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, किस तरीके से अगर मार्केट साइडवेज होती है फिर भी आपका फायदा होता है, ये सब। क्योंकि वीकली एक्सपायरी अब बस निफ्टी में रह गई है और बैंक निफ्टी क्लोज हो चुकी है। एनएससी में अगर बात करें तो बस निफ्टी पे रह गए। तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी ब्लिस जीवीएस फार्मा की और टीजीवीएस स्टॉक की। अब चर्चा करेंगे आईएफबी इंडस्ट्रीज की। आईएफबी इंडस्ट्रीज लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और उधार मुक्त ये कंपनी, जरा देखिए उधार मुक्त कंपनी 9000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जरा इस स्टॉक को देखिए, इस कंपनी का काम, खासकर बहुत सारे अप्लायंसेस इसके आते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, आपके घर में आईएफबी का क्या यूज होता है? अगर मेरे पास मैं कहूँ, आईएफबी की वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, समझ रहे हो, ये दो तो बहुत सारे लोगों के घर में होंगे। आप बताइए आपके घर में, क्योंकि स्टॉक का सजेशन अगर आप कहीं से देखते हो तो आपके घर के अंदर से आता है। आप आईएफबी की मशीन खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? अच्छी है करके, है कि नहीं है? आपका टाइम बचा रही है ना? ऑटोमेटिक मशीन की अगर बात है तो बहुत टाइम बचा रही है। तो आज के टाइम में अगर क्या है, लोग किस तरीके से टाइम बचा रहे हैं, इवन घर की साफ सफाई के लिए भी रोबोट उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो एक नई मैं कहूँगा नया दौर है, नया युग चल रहा है। तो ऑटोमेटिक मशीन्स, ऑटोमेशन का बहुत बोलबाला है, मशीन लर्निंग, एआई, ऑटोमेशन। तो वहाँ पे आईएफबी और माइक्रोवेव ओवन, और ये दो प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आप आईएफबी का ये अलावा अगर ये यूज़ करते हो तो कमेंट के थ्रू बताएं, या फिर इनके अलावा कोई यूज़ करते हो आईएफबी का प्रोडक्ट तो बताइए। आईएफबी देखिए, अब आपको क्या, आईएफबी इंडस्ट्रीज तो बड़ी इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है। लेकिन अब जरा खबरों में देखिए, आईएफबी स्टॉक जूम 20%, आईएफबी इंडस्ट्रीज मल्टी ईयर हाई, आईएफबी इंडस्ट्रीज 8.5%। अब देखो पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल ऐसे है, लाइमलाइट में है, स्टॉक ही स्टॉक चल रहा है। क्यों चल रहा है? अब आप देखिए स्टॉक, इसका वीकली चार्ट है। जनरली हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करते हैं। कोविड के बाद एक बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी थी, देखिए। फिर एक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन इसने दिया, करेक्शन इसने दिया, देख रहे हो, बहुत ही हेल्दी करेक्शन में इसको कहूँगा। मज़ा आ जाता है अगर एक बड़ी रैली के बाद ऐसा करेक्शन आता है। मतलब 2021 में ही ये हाई बन चुका था, और 2024 आप देखिए ज़रा, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे। अभी 2024 में जनवरी के टाइम पे ये कंसोलिडेशन जैसी पार हो रहा था, हमारी स्टॉक पे नज़र पड़ी। हमने कहा देखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक लग रहा है ये, और भैया आईएफबी इंडस्ट्रीज बहुत ही बढ़िया। और ये जोन इंतजार कर रहे थे भाई, ये जोन देखिए। और उससे अच्छी बात मुझे स्टॉक में लगती है 2 पॉइंट सिस्टम। जब भी मुझे किसी स्टॉक में 2 पॉइंट सिस्टम दिखता है तो मुझे वो बहुत ही पसंद आता है। उस पर ये ऐसा लगता है कि अब ये स्टॉक जो है कुछ कमाल करने वाला है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आता है मोमेंटम। एंट्री आप लेते हो मोमेंटम में आते ही, और ये कंसोलिडेशन देखने को मिला, ऐसा लगा वाह वाह, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन चल रही है, कमाल करेगा ये स्टॉक। और ये कमाल देखिए, 900 और यहाँ पे तक 1000 के आसपास था, और आज की डेट में ये स्टॉक देखिए इस 1000 के लेवल से आपको गया, यार क्या बात है, 137% की रैली। बट दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये वॉल्यूम्स देखो, आप देख रहे हो ना वॉल्यूम्स बिल्डअप होते हुए, ये वॉल्यूम्स। अब आप कहोगे, अब जरा दो मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, देखिए जनवरी 11 की, जनवरी 11 को देखिए कहाँ पे था ये कंसोलिडेशन, यही 2 पॉइंट सिस्टम का जिक्र कर रहे थे हम। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से चर्चा का विषय बना जनवरी 19 को, ये देखिए आईएफबी इंडस्ट्रीज इसी टाइम पे, देख रहे हो ना। तो अब मतलब हमेशा स्टॉक को देखना और अपने
एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। मतलब अगर आपने ये प्लान किया यार ये स्टॉक बढ़िया है या आगे जाएगा, मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ। अब ध्यान से समझना है इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने यहाँ कहीं 1000 के लेवल पे आपने सोचा यार बढ़िया स्टॉक है, मैं एंट्री ले रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस जो है, अगर डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हो तो ये है, अगर इमीडिएट स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे हो तो ये है। देख रहे हो ना, आप 1000 पे एंट्री ले रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 860 का। ठीक है, आपने कहा 150 पॉइंट का मैं इसमें रिस्क लेने को तैयार हूं, अगर ये स्टॉक इससे नीचे आ जाता तो मेरा प्लान फेल, मैं निकल जाऊंगा। मतलब 140 पॉइंट का मेरा रिस्क है, मेरा प्लान फेल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा अगर ये स्टॉक नीचे आया। देखिए ये ऊपर गया, बहुत ही बढ़िया गया, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इसने भी बिल्कुल नीचे झटका दिया, फिर वापस गया, फिर अभी रिसेंटली कंसोलिडेशन किया, फिर अभी इस हफ्ते देखिए अमेजिंग है कि नहीं ये रैली। अब ये जो 137% की रैली आपको देखने को मिल रही है, जनवरी एंड था वो, अगर आप देखो स्टार्ट हुआ तो जनवरी से, जनवरी भी जैन फेब मई, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये अक्टूबर चल रहा है। तो ये 8 महीने में स्टॉक डबल से कहीं ऊपर चला गया। लेकिन मैं आपको कहूंगा पेशेंस, मार्केट में क्या जरूरी है, पेशेंस। अब जरा ध्यान देना, स्टॉक में आपने एंट्री तो ले ली, ये भाग भी गया आपकी डायरेक्शन में, लेकिन ये झटका आपके पूरे अर्निंग को खत्म कर देता है। यहाँ पे जितना ऊपर भागा, अगर आप निकल चुके होते, फिर से रैली आती है बढ़िया, फिर ये झटका देखिए। अगर आप करेक्शन को देखो तो कितनी बड़ी ये करेक्शन थी, यहाँ पे इस हाई से लेके इस लो को अगर आप देखो 40% ये स्टॉक गिरा था। तो आपको इसीलिए प्लान पे इंटैक्ट रहना मैं क्यों कहता हूँ, वो प्लान को फॉलो करना, वो इसीलिए क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को फोकस कर रहे हो। जब भी छोटे स्टॉक्स को देखते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप स्टॉक्स को, तो आप प्लान को फॉलो कीजिए। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, भले ही क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन रिस्क को अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मैं अगर कहूँ यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे देखा मोमेंटम आ रहा है, यहाँ सिचुएशन आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस ये, दिस इज द एक्चुअल जोन। अगर आप देखोगे उसके बाद आपको डर कम लगेगा, फिर क्वांटिटी कम कर देंगे और क्या है कि नहीं है। तो IFB इंडस्ट्रीज का ये आपको दिख रहा होगा यार बेहतरीन मूव है, लेकिन मैं कहूँगा यार ये मूव अब बहुत सारे लोगों के नज़रों में ज़रूर आएगा। लेकिन एक बात और बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ऑल टाइम हाई कभी भी ये पार होता है तो हमको क्या चाहिए होता है, ब्रेकआउट पुल बैक। अगर आप इसको भी तसल्ली से देखो, दिस इज ए बहुत इंपॉर्टेंट पुल बैक काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे 1 2 रिजेक्शन और यहाँ पे कंसोलिडेशन। अगर आप इस जोन को भी देखो तो कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है, रैली, और फिर देखिए फिर से नीचे, फिर और रैली। अब आपको यार ये स्टॉक तो जितना यहाँ से मूव किया, देखिए प्रोग्रेस कर रहा है IFB इंडस्ट्रीज। आपको कैसा लगा ये स्टॉक, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो आप बताओगे, और अगर आपको देखना है तो इन वीडियोज़ के माध्यम से आप कुछ सीख सकते हो, इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, प्राइस एक्शन की सीरीज है, 2 पॉइंट सिस्टम आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पर रेडी है, आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, आप समझोगे चीज़ों को। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटी है तो आपके अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटी है। अगर आप 1 घंटा डेली प्रैक्टिस में दे पा रहे हो तो मतलब आप सीख रहे हो। मैं सीधे सीधे कह दूंगा, जो प्रैक्टिस कर रहा है डेफिनेटली ये हो ही नहीं सकता कि वो नहीं सीख रहा है। क्या आप प्रैक्टिस करते हो? अब आप कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आप प्रैक्टिस करते हो। सीधे सीधे बता दे भाई, आप अगर यहाँ पर तक देख पा रहे हो वीडियो को, क्योंकि ये लर्निंग का कंटेंट है। यहाँ पे आपको वो हवाबाजी वाला सिस्टम नहीं है, लर्निंग वाली चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो लर्निंग के को जो भी फोकस करता है वो इसको देख रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं कहूँगा सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।